जंगल था जिसका नाम था नीलगिरी। इस जंगल के बीचों बीच एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर रहता था कालू नाम का एक कौआ। कालू जितना काला था उसका दिमाग उतना ही तेज था, लेकिन उसे अपनी चतुराई पर थोड़ा घमंड भी था। उसी पेड़ की एक निचली और सुरक्षित डाल पर सफेद कबूतरों का एक जोड़ा, धवल और चांदनी, अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे बहुत शांत स्वभाव के थे। अक्सर दोपहर के समय जब सब शांत होता, कालू उन्हें चिढ़ाते हुए कहता, अरे ओ धवल, देखो तो अपने आप को, दूध जैसे सफेद। इस हरे भरे जंगल में तुम दूर से ही चमकते हो। कोई भी शिकारी तुम्हें आसानी से देख लेगा। असली रंग तो मेरा है, जो रात के अंधेरे में ओझल हो जाए। धवल और चांदनी बस मुस्कुरा देते और कहते, रंग तो कुदरत की देन है कालू भाई, इसमें छोटा या बड़ा क्या होना। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, जंगल में कुछ अजीब सी आहट हुई। सूखी पत्तियों के चरचराने की आवाज आई। कालू ने अपनी ऊंची डाल से देखा, 3 शिकारी बड़े बड़े जाल और तीखे तीर लेकर ठीक उसी बरगद के पेड़ की ओर आ रहे थे। एक शिकारी ने इशारा करते हुए कहा, देखो, उस डाल पर वो कीमती सफेद कबूतर। इनके पंख और मांस के शहर में अच्छे दाम मिलेंगे। चलो, जाल बिछाओ। यह सुनकर कबूतरों के पंख डर के मारे फड़फड़ाने लगे। उन्होंने कालू की तरफ देखा और विनती की, कालू भाई, हमें बचा लो, ये शिकारी हमें पकड़ लेंगे। कालू ने पहले तो मजाक में कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कहाँ गई तुम्हारी सफेदी? मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारी वजह से शिकारी मुझ तक न पहुंच जाए। मैं तो चला। और कालू पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। धवल और चांदनी ने सोचा कि कालू उन्हें अकेला छोड़ गया। शिकारी पेड़ पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी कालू वापस लौटा। वह भागा नहीं था, बल्कि पास के एक पुराने खंडहर की ओर गया था, जहां एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। कालू ने जानबूझकर छत्ते के पास जाकर जोर जोर से कांव कांव करना शुरू किया और अपनी चोंच से एक बड़ा पत्थर छत्ते पर दे मारा। मधुमक्खियां गुस्से में बाहर निकल आईं। कालू तेजी से उड़कर ठीक उन शिकारियों के सिर के ऊपर से गुजरा। क्रोधित मधुमक्खियों का पूरा झुंड कालू के पीछे भागा, लेकिन कालू इतना तेज और चालाक था कि वह घनी झाड़ियों में छिप गया। मधुमक्खियों को कालू तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें पेड़ के नीचे खड़े शिकारी मिल गए। हजारों मधुमक्खियों ने शिकारियों पर हमला बोल दिया। शिकारी चीखने चिल्लाने लगे, भागो, बचाओ, यहां तो मौत है। वे अपने जाल और तीर वहीं छोड़कर जंगल से बाहर की ओर सरपट भागे। जब सब शांत हो गया तो कालू धीरे से वापस बरगद के पेड़ पर आया। धवल और चांदनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो कालू भाई, हमने सोचा था कि तुम हमें छोड़कर चले गए। आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बची। कालू ने अपनी गर्दन झुकाई और बोला, दोस्त, मुझे भी माफ कर दो, मेरा घमंड गलत था। आज मुझे समझ आया कि रंग चाहे काला हो या सफेद, वो संकट में काम नहीं आता। असली ताकत तो हमारी बुद्धि और समय पर दिखाई गई हिम्मत में है। उस दिन के बाद उस बरगद के पेड़ पर कभी भेदभाव नहीं हुआ। अब वे तीनों मिलकर साथ रहते थे, और जब भी कोई मुश्किल आती, कालू का दिमाग और कबूतरों की एकता हमेशा जीत जाती थी। कहानी की सीख, सुंदरता केवल आंखों को लुभाती है, लेकिन संकट के समय केवल आपकी बुद्धि और साहस ही काम आता है।